मैं अमित कुमार अमित यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो आप लोगों को सिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आवेदन पत्र लिखना सिखाएंगे। किनके पास जी? तो देखिए, सबसे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन होता है कि मित्र के पास में लिखना, या पिता या माता के पास में लिखना, या बड़े भाई के पास में लिखना, या दादा या दादी के पास में लेटर को लिखना, यानी पत्र को लिखना। अब कौन कौन सा मैटर पर, जैसा कि मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए, पहले का तो मित्र को पत्र, मतलब कि परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बधाई देने पर पत्र लिखना। समझिएगा ध्यान से, कैसे कैसे आपको प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसमें मैं एक ही फॉर्मेट बनाऊंगा, जिसमें थोड़ा सा ट्रिक आप लोगों को बताऊंगा कि सब कुछ उसमें समा सकता है। किसी भी प्रकार के आपके आवेदन पत्र अगर इन सब टॉपिक पर आ जाए तो याद रखिएगा, छूटेगा नहीं। और नंबर जो मिलेगा, जो मार्क्स होगा, याद रखिएगा कितने नंबर का हो जाएगा आपका? 7 नंबर का हो जाएंगे। समझ गए? तो देखिए, पहले का तो आप लोग समझ गए, मित्र को जो पत्र लिखना है परीक्षा उत्तीर्ण होने की बधाई पर लिखना है। या तो यहाँ पर अलग अलग मैटर हो सकता है, घूमने के लिए, पार्टी के लिए, पिकनिक के लिए। हम ये सब कैसे लिखेंगे? 2 नंबर है, देखिए, पटना भ्रमण। भ्रमण ऐसा होगा, ओके, चर्चा करते हेतु अपने मित्र के पास में पत्र लिखना। अब देखिए, पटना के भ्रमण करते हुए अपने किसके पास में लिखना जी? तो मित्र के पास में लिखना पत्र। तो कैसे लिखाएगा? या जिसमें विद्यालय में आयोजित होने वाले विज्ञापनों, प्रदर्शनी का भी वर्णन करते हुए भी लिखना है, या किसी चिड़ियाघर का भ्रमण करते हुए भी क्या करना है? लिखना है। तो ये चीज है, आपको कौन कौन सी चीजों को बोला जा सकता है? मित्र पर भी बोला जा सकता है, पिता पर भी, माता पर भी, बड़े भाई पर, और यूं समझिए कि अलग अलग पर बोला जा सकता है। तो चलिए हम लोग कैसे इसको डिनोट करेंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ये पटना का गोलघर है, ये चिड़ियाघर है, यहाँ पर मित्र के पास में, समझ सकते हैं, तो कोई भी मित्र हो सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रकार की दिक्कत होगा तो बोलिए। चलिए अब हम लोग फॉर्मेट देखते हैं कि कौन कौन से बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो पहला मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। पहला ये क्या है? पहला बोले कि मित्र को पत्र लिखे परीक्षा उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए। क्या देने के लिए जी बाबू? बधाई को देने के लिए। समझ में आया? तो हम कैसे इस चीजों को हम लोग लिख सकते हैं, गौर करिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिय मित्र अशोक। क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र अशोक। उसके बाद से लिखेंगे नमस्ते। अगर मित्र के पास में लिखना है तो नमस्ते। अगर यहाँ पर पिताजी के पास में लिखना होता तो सादर प्रणाम। क्या हो जाता है यहाँ पर? सादर प्रणाम हो जाता है। देखिए ध्यान से, मैं ऐसे घूम जाता हूँ तब आप लोग को बताता हूँ, समझे? अब देखिए, अब यहां से क्या होगा ना कि यहां से हो गया। अब यहाँ पर मेटर को लिखना है आपको, कि कौन कौन सा, मतलब कि मेटर हमको, मतलब कि लिखना है मित्र के पास में। उसके पहले यहाँ पे जो चीज है आप लोग को दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। अपना का मतलब समझ रहे हैं कि हम कहाँ से लिख रहे हैं, समझ गए? और यहाँ पे जो लिखना है, यहाँ पे जो आप लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखिए ऐसा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला शिशमन गया। यहाँ पर आपको मित्र का एड्रेस देना है। किसका देना है बाबू? मित्र का पता देना है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को दो चीजें पॉइंट समझ में आ गया कि यहाँ पर मित्र का देना है, और यहाँ पर किन मित्र का यहाँ पर देना है, और यहाँ पर किसका देना है? अपना पता देना है। बस ये दो को डिनोट रखिएगा। एगो हाई पॉइंट को डिनोट रखिएगा, एगो ये पॉइंट को आप लोग ख्याल रखिएगा। किसी भी मतलब कि व्यक्तियों पर भी ये पत्र लिखा सकता है। तो अब देखिए, अब मेटर बनाना कैसे है, तो यहाँ पे आप लोग अब अपने आप से बनाना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए, तुम्हारे चाचा जी, ठीक है ना? अब देखिए अब कैसे लिखना है। तुम्हारे चाचा जी से पता चला कि तुम अपने विद्यालय में सबसे ऊंचा स्थान पाए हो। किससे पता चला? तो चाचा जी से पता चला कि तुम मतलब ऊंचा स्थान पाए। ये सुनकर, ये क्या कर जी बाबू? सुनकर, ध्यान दीजिएगा, मुझे बहुत ही खुशी हुई। वो बहुत ही मुझको क्या हुई? खुशी हुई। ऐसा मैटर आप लोग को लिखना है कि अपने दोस्तों को भी तुम्हारे सफलता की कहानी बता दिया हूँ। मतलब कि जो तुम सफल पाए हो, मैं अपने दोस्तों को भी बता दिया हूँ कि ऐसा रहेगा कि मेरा मित्र दिनों रात पढ़कर अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वास्तव में मुझे तुम पर गर्व है। वास्तव में मुझको तुम पे क्या है? गर्व है। अब यहाँ पे लिखना है कि तुम्हारा मित्र, जो नाम होगा वो डाल दीजिएगा अमित कुमार, और यहाँ पे जो पता होगा वो किसका डाल दीजिएगा? मित्र का। चलिए, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कैसे फॉर्मेट लेकर मुझको मित्र के पास में पत्र को लिखना है।
ओके, कोई प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग फटाफट कमेंट कर सकते हैं। अब चलिए, अब एक आध दो और बता देते हैं आपको, ताकि क्या हो तो सुलभ हो पत्र लिखने में। ओके, तो देखिए अगला देखिए यहाँ पर। अब चलिए एक और यहाँ पर है आपका, देखिए ध्यान से, यहाँ पर सेम है कि यहाँ पर क्या लिखना है, बस ये लिखना है कि प्रिय मित्र, जो भी नाम हो, मिंटू चिंटू टिंटू जो भी यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, नमस्ते। फिर यहाँ पर किनका पता देना है जी, तो यहाँ पे अपना पता देना है। अपना पता का मतलब जहां से हम लिख रहे हैं, उसके बाद से यहाँ से आपको बात बनाना है कि हम और हमारे मित्र पिछले महीना पटना घूमने गए थे। मतलब जब भी आदमी घूमने जाता है तो मित्र भी होते, पटना घूमने गए थे तो वहां हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा, जैसा गंगा नदी के ऊपर थी बना हुआ पुल, बना हुआ कौन सा पुल, जो जंपी कर रहा था, जो कैसा कर रहा था जी बाबू, जंपी कर रहा था। और तारामंडल, महावीर मंदिर, आगे देखिए गोल घर घूमने गए, साथ ही साथ चिड़ियाघर भी गए, वहां पर भी बहुत घूमे, मुझे बहुत ही आनंद आया। तुम भी पटना जाकर घूम लेना, तुम भी कहाँ जाकर घूम लेना जी बाबू, पटना जाकर घूम लेना, बहुत ही आनंद आएगा। तो ऐसे में पटना के बारे में लिखा। अब चलिए, अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे वही मेटर डालना है, तुम्हारा मित्र अमित कुमार। उसके बाद से यहाँ पे किसका थी डालना है, पता जी, तो यहाँ पर याद रखिएगा मित्र के पता को आपको डालना है। ऐसा फॉर्मेट लिखिएगा, धड़ाधड़ आप लोगों का मिलेगा 7 नंबर, तो ऐसा ही मिल जाएगा, कोई प्रकार की दिक्कत। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला में आप लोगों को बताते हैं 3 नंबर। अब देखिए 3 नंबर, अब पिता के पास में पत्र लिखने का, अपने से बड़े, जैसे कि माता के पास में हो गया, पिता के पास में हो गया, या बड़े भाई के पास में हो गया, तीनों के पास में पत्र लिखने की एक ही को फॉर्मेट रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, गौर करिएगा। तो यहाँ पर पूज्य पिताजी लिखिएगा, अगर बड़े भाई का होगा तो पूज्य बड़े भाई, चाहे यहाँ पर सीधा बड़े भाई जो भी डालना होगा डाल सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पर सादर प्रणाम ये लिखना जरूरी है, जब अपने से बड़े को लिखेंगे तब। समझ में आ गया? हाँ, अब देखिए यहाँ पे किनका पता लिखना है जी, तो अपना पता लिखना है। समझ में आ गया? उसके बाद से क्वेश्चन क्या है कि पिता को पत्र लिखे जिसमें नई पुस्तक खरीदने के लिए रुपये भेजने के अनुरोध हो। रुपये भेजने की क्या है जी बाबू, अनुरोध, इस पे लिखना है। तब मेटर भी हम लोग यही बनाएंगे कि रुपये हमको खरीदना है, तब कैसे मैं लेटर भेजूं कि पिताजी शीघ्र ही मतलब कि पैसा भेज दे ताकि मैं किताब कॉपी खरीद कर मैं पढ़ सकूं। तो देखिए कैसे मेटर बनाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा है और हमने, हमारे पास किताबें नहीं है, हमारे पास क्या है, किताबें नहीं है कि मैं पढ़कर प्रथम स्थान पाऊं। मैं पढ़कर कैसा पाऊं जी, प्रथम स्थान पाऊं। पिछले साल में वार्षिक परीक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किए थे। कितना स्थान प्राप्त किए थे, द्वितीय। तो देखिए अब पिताजी को ऐसा अनुभव होना चाहिए कि पिछले सप्ताह, पिछले मतलब वार्षिक परीक्षा में द्वितीय, लेकिन अब की बार इनको क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना है। तो फर्स्ट के लिए देखिए बोल रहे क्योंकि मेरे पास किताब ऐसी नहीं थी, इस पर मैं प्रथम स्थान पाना चाहता हूँ। इस बार मैं कैसा चाहता हूँ जी, प्रथम स्थान पाना चाहता हूँ। तो 1000 रुपया की जरूरत है। कितने हजार की जरूरत है जी बाबू, 1000 रुपया की जरूरत है। अब बोले कि आप मुझे इतना पैसा भेज दीजिए, मुझे आशा होगा कि ऐसा रहेगा कि आप पत्र पढ़ते ही उचित पैसा का प्रबंध करेंगे। उचित पैसा के क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। ऐसे पिताजी के पास में हो गया पत्र। अब देखिए अब यहाँ पर लिखना है आपका प्रिय पुत्र कौन सा, अमित कुमार। अगर भाई के लगे होगा तो लिखेगा आपका प्रिय अनुज, चाहे आपका अनुज लिख दीजिएगा तो छोटा भाई। ऐसा बड़े भाई के पास में लेटर लिखे तो यहाँ पर अपना नाम डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा, नाम। और यहाँ पर किनका नाम डाल थी, पता डालना है। आप लोग हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर जो पता डालना है वो गौर करिएगा, किनका डालना है पता, तो याद रखिएगा पिताजी का पता डालना है। पिताजी का क्या डालना है, पता डालना है। चलिए आपको यहाँ तक समझ में आ गया। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ओके, अब देखिए
अब यहाँ पे 4 नंबर है भाई के पास में कैसे पत्र लिखेंगे, ये भी हम लोग एक झलक देख लेते। भाई के पास में देखिए, बड़े भाई को पत्र लिखना खेल एवं व्यायाम का महत्व बताने के लिए, खेल एवं व्यायाम को महत्व बताने के लिए कौन से भाई को पत्र लिखना, बड़े भाई का। अब देखिए कैसे होगा, देखिए यहाँ पर होगा आदरणीय भैया रमेश, आदरणीय भैया कौन सा, रमेश, सादर प्रणाम। क्या होगा जी, क्योंकि बड़े हमसे जो होंगे उनको हम लोग क्या लिखेंगे, सादर प्रणाम। और यहाँ पर किन का एड्रेस होगा जी, यहाँ पर अपना एड्रेस होगा, अपना जो व्यक्ति लिख रहे हैं। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अपने भैया के पास में, तो यहाँ पर मेरा एड्रेस हो गया गया 84/38, जो भी है एड्रेस। अब चलिए, अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना, मेटर लिखना है कि मनुष्य के जीवन में पढ़ाई के साथ साथ, ध्यान दीजिएगा, खेल कूद तथा नियमित व्यायाम करना चाहिए। नियमित क्या करना चाहिए, तो व्यायाम करना चाहिए। ओके, बड़े भाई को पत्र ठीक है। अब देखिए, ताकि उसका शरीर हमें ऊर्जा से भरे रहे और बहुत सारी बीमारी से वह दूर रखे, बहुत सारी बीमारी को क्या रखे, दूर रखे। याद रखिए कौन से छोटे भाई बड़े भाई के पास में लिख रहे हैं, ऐसे कि मतलब कि क्या है, तो जीवन में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद भी, नियमित व्यायाम भी आपका क्या होता है, जरूरी होता है। हो सकता है कि भाई आपका 8वां क्लास में पढ़ता हो, और जो आपका समझिए कि भाई के मतलब समझिए कि मैं, ओके, जो मेरा बड़े भाई है हो सकता है कि वो 12th क्लास में पढ़ते हैं, समझ रहे हैं ना, इस कंडीशन पे। नहीं तो ये कंडीशन आपका बदल भी सकता है। कंडीशन बदलने का मतलब कि बड़े भाई छोटे भाई के पास में भी पत्र लिख सकते हैं। तो ये वाला मैटर उस पर बहुत अच्छा सुटेबल करेगा। और दूसरा मिनी एग्जाम पर क्या लिखे, मान लेते मैं 8वां क्लास में पढ़ता हूँ, जो कि मैं पत्र लिख रहा हूँ, और मेरा जो भाई पढ़ रहे हैं वो 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको मैं सलाहें दे रहा हूँ ऐसा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है, कि और व्यायाम भी क्या है, जरूरी है। और ये आपको दिन भर ऊर्जा से भरे रखेंगे। और हर रोज दिन व्यायाम और शामों को खेलना चाहिए, हर एक रोज दिन आपको व्यायाम भी करना चाहिए, शाम को ही खेलना चाहिए, क्योंकि मैं भैया को देख रहा हूँ कि दिन भर ये पढ़ रहे हैं, समझे। अब चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है ना, यहाँ पे लिखना है कि आपका अनुज के मतलब छोटा भाई क्या हो गया, सूरज कुमार। और यहाँ पर उसका क्या होगा, पता होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डेट नहीं होगा, पता होगा पर क्या होगा, डेट नहीं होगा। डेट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर मेंशन कर दूं कि मैं 9 तारीख को ये लेटर लिखा हूँ, हो सकता है कि आज पहुंच जाए, कल पहुंच जाए, परसों पहुंच जाए, ये कभी भी लेटर क्या हो सकता है, मेरे भाई के पास में पहुंच सकता है। तो आप लोग को कैसे लिखना समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया होगा तो वेरी वेरी गुड, धन्यवाद।